तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे दांत टूट जाता है, आगे का जो सेंट्रल इंसाइजर है या फिर लेटरल इंसाइजर है या फिर कोई कैनाइन है, जो आगे का फ्रंट टूथ है वो टूट जाता है, तो उसका आप क्या करें, क्या उसका ट्रीटमेंट बनता है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसका पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, क्या ऑप्शंस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितना अप्रॉक्स खर्चा आता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि कई बार चोट लगने से दांत टूट जाता है। तो 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 जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फटाफट से कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन जो है वो आप दबा दें। और ये जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, इसे फटाफट से दबा दें और फटाफट से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करें हमारे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, जो दांत है, सेंट्रल इंसाइजर या फिर कोई भी आगे का फ्रंट टूथ है, वो आधा टूट जाता है। ठीक है, आधा टूट जाता है या तो फिर चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, या कुछ खाते वक्त कोई ज़्यादा फोर्स लग जाती है, मैस्टिकेटरी फोर्स इतनी लग जाती है, या फिर कुछ गन्ना या फिर अखरोट या फिर कुछ ऐसी चीज़ चबा रहे हैं, या फिर ओपन कर रहे हैं कोई जो कांच वाली बोतल है, उसकी ओपनिंग के लिए हम दांत का यूज़ कर रहे हैं, तब ये दांत टूट जाता है। तो उसमें क्या करें, एकदम घबरा जाते हैं आप। सबसे पहले तो अगर आप क्लिनिक से दूर है, नियर बाई डेंटिस्ट आपके कोई नहीं है, तो आप फटाफट से एक पेन किलर लें। ठीक है, क्योंकि पेन उसमें होगा। अगर पेन कम है तो आप फटाफट से नियर बाई डेंटिस्ट के पास जाएं। सबसे पहले वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सबसे पहले आपकी डेंटल चेयर पे बिठा के आपके दांत की मोबिलिटी चेक करेंगे कि दांत हिल तो नहीं रहा, उसकी रूट तो ठीक है ना। तो ये डिस्कस करके आपको वो बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको भी बताएंगे, आपके पेशेंट को भी बताएंगे कि ये दांत की मोबिलिटी नहीं है या फिर मोबाइल है, तो जो भी उसका ऑप्शन बनता है, ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता है। तो उसके बाद वो एक्सरे लेंगे, आईओपी लेंगे। एक्सरे में आपको बता देंगे कि ये कंडीशन है दांत की। अगर तो उसमें मतलब 2-3 ऑप्शन बनते हैं। सबसे पहले अगर दांत पूरा हिल रहा है तो स्प्लिंटिंग हो सकती है। दांत अगर नहीं हिल रहा तो हम कॉम्पोजिट या क्राउन बिल्डअप कर सकते हैं। कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन से हमारा जो फ्रंट का टीथ है वो पूरा नॉर्मल बिल्डअप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास कैप जो है, अब देखो अगर वो पल्प इन्वॉल्व हो गया है तो उसका रूट कैनाल करके ही जो बेटर ऑप्शन बनता है कि कैप लगाएं। मतलब कि अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है, हमारा इन्वॉल्व हो गया है पल्प, तो उसमें क्या करेंगे, एसेस ओपनिंग करके, ऑब्जर्वेशन करके, उसका दांत को सील करने के बाद क्राउन कटिंग करके उसका वो हम कैप लगा देंगे। तो कैप से क्या होगा, वो परमानेंट ट्रीटमेंट है और ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये एक तरह का परमानेंट ट्रीटमेंट है और काफ़ी लंबा चलने वाला है। जो कैप है, आरसीटी करने के बाद जो कैप चढ़ेगी, वो एक तरह से आपका परमानेंट ट्रीटमेंट है, तो यही आप कराएं। तो ओनली भाइयों, तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन बनता है। अब जो यमुनानगर के लोकल है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धीरे धीरे नियर बाय जो भी यमुनानगर के बंदे हैं, यमुनानगर के आसपास के लोकलाइट्स हैं हमारे, जगाधरी के, मॉडल टाउन के, बाईपास चौक, ITI, जितना भी एरिया यमुनानगर का, और हमारे इधर गांव से सुडैल, खेड़ी, रेलवे कॉलोनी, जगाधरी वर्कशॉप के जितने भी एरियाज़ के लोग हैं, हमारा फ्री चेकअप चल रहा है। डेंटल चेकअप जो है आपका फ्री है, उसका कोई कॉस्ट नहीं है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम को रात को 9 बजे तक। फुल टाइम ओपन है क्लिनिक, आप जब मर्जी आप अपना चेकअप कराएं, हम आपको मिलेंगे और आपका पूरा एक तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ओरल हेल्थ है और आपका ऑल ओवर हेल्थ है, उसका आपको पूरा अच्छे तरीके से बताएं और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएं, जिससे कि आपका ऑल ओवर आप हेल्थी रहें, स्वस्थ रहे, मुँह भी स्वस्थ रहे, और आपका ऑल ओवर जो भी हेल्थ है, पूरा बॉडी में कोई दिक्कत ना हो, और उसके बारे में भी आपको हम काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दांत टूट जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मेरा दांत टूट गया, अब क्या होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, कई लोग इंजेक्शन से डरते हैं कि RCT होगी, एनेस्थीसिया लगेगा, ये है वो है।
डरने की कोई बात नहीं है। अब आप ये देखो ना, अगर स्माइल करोगे तो कोई बंदा आपसे बात क्यों करेगा? अगर आप स्माइल कर रहे हो अच्छे, अगर फूके रहोगे, जलते रहोगे, मतलब गुस्से से में बैठे रहोगे, तो कोई आपसे क्यों बात करेगा? हमेशा बंदा बात उससे करता है जो बंदा खुश रहे, ठीक है? तो आपको खुश रहना, तो आपकी स्माइल के लिए जो फ्रंट के टीथ हैं वो अच्छे दिखने चाहिए। तो यही है आपका जो ट्रीटमेंट भी इसका बनता है, जो वो आप RCT के बाद आपकी तरफ से कैप चढ़ा दी जाती है, ठीक है? नहीं तो क्राउन बिल्डअप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट के साथ अगर पूरा दांत हिल रहा है तो स्प्लिंटिंग हो जाती है। अगर वो दांत बिल्कुल ही स्प्लिंटिंग के लायक भी नहीं है, निकाल के फिर हम एक तरह से ब्रिज बना देते हैं उसका, साइड के दोनों दांतों पे ब्रिज लगा के उसको कैप चढ़ा देते हैं, ठीक है? एक तरह से ब्रिज बन जाता है उसमें। तो ऑप्शंस हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इम्प्लांट भी करा सकते हो। हमारे पास इम्प्लांट का ऑप्शन है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक्स का सारा कुछ है। आप जो मर्जी, आप अपना जितना भी ट्रीटमेंट आपका डेंटल से रिलेटेड आपको सब मिलेगा अंडर वन रूफ। सो दोस्तों, मैंने इसमें आपको एक चीज़ और बतानी है कि मैंने ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको बता दी। सबसे पहला है एक तो क्राउन बिल्डअप, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस जो होती है। सेकंड हो गया हमारा एक तरह से ब्रिज, अगर हमें लगाना है। स्प्लिंटिंग अगर हम नहीं कर पा रहे तो हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। थर्ड जो है वो हो गया एक तरह से रूट कनाल करके क्राउन लगाना, ठीक है? फोर्थ जो है हमारे पास, जो भी हमारा जितना भी क्या नाम इसका विनियर्स के ऑप्शन होते हैं। विनियर्स में क्या करते हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है, एक थोड़ा सा इसकी जो एक तरह से क्राउन कटिंग जो है पूरा कंप्लीट नहीं करते, हम फ्रंट से उसको थोड़ा सा कम करते हैं, और विनियर्स लगाने से पहले उसका इंप्रेशन लिया जाता है, लैब भेज दिया जाता है, वहाँ से विनियर हमारा बन के आता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, इसकी एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज है विनियर्स की। जो लोग ग्राइंडिंग करते हैं, दांतों को गिड़गिड़ाने की कईयों को आदत होती है, यूँ करने की, तो उसके लिए विनियर्स नहीं है, क्योंकि आप उसको निकाल दोगे अगर आप ग्राइंड करते हो टूथ, ठीक है? तो यही है, सारी चीज़ें ध्यान में रख के आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा यहाँ पे श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल में। तो आप आ सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो किसी भी तरह की, दांतों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। मेरा नीचे नंबर है, क्लिनिक का एड्रेस है, जब मर्जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपकी सेवा में हम हाजिर हैं, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो यमुनानगर के हैं, अम्बाला के हैं, रदौर के हैं, बिलासपुर के हैं, जितने भी आसपास का एरिया है, ठीक है? हमारा ससोली सरकारी स्कूल के पास पड़ता है, जगाधरी वर्कशॉप के पास पड़ता है। ससोली सरकारी स्कूल हमारा बिल्कुल पास नहीं है, इसी रोड पे हमारा क्लिनिक पड़ता है, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक। और हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हमारा एक ही क्लिनिक है, श्री श्याम डेंटल। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।